साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली के मालिक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय लवणासुर बन गए हैं। अब हो सकता है कई लोग बोले कि ये लवणासुर है या लवणासुर है। लवण शब्द होता है असल वैसे, लेकिन मैं चलिए यही कहता हूं। अब लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया में कि ये लवणासुर क्या है। जैसे गाना है ना, ये इलू इलू क्या है, तो वैसे ही ये लवणासुर क्या है। अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है दोस्तों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़े ही विशेष खास हैंडल की चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। डकैती बोलिए, चोरी भी नहीं, डकैती, खुलेआम डकैती। उनकी डकैती पकड़ी गई है। मुझे तो डर लग रहा है दोस्तों, कहीं शीश महल भी चुरा के ना ले जाएं। नीचे 4 पहिया बिठाएंगे, ठेल के कहीं ले जाएंगे। अब कहां ले जाएंगे ये भी पता नहीं। फिर बाद में बोलेंगे ढूंढ के दिखाओ, भाई मैं करप्ट हूं तो पैसे दिखाओ। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, और लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन इस बार उनकी चोरी ऐसी पकड़ी गई है, आप सोच ही नहीं सकते। और चोरी पकड़ने के बाद जो उसका रूप आया है वो लवणासुर की तरह आया है। मैं एक विशेष न्यूज आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, बड़ा ही सनसनीखेज। आपने देखा नहीं होगा। जो केजरीवाल कहते हैं ना, मेरे पास क्या है बता दो, मैंने क्या चुराया बता दो। आज वो चोरी दिखाऊंगा, आज वो डकैती दिखाऊंगा। और चाहता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के जरिए जुड़िए, अपनी बात रखिए। और सबसे पहले आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। दोस्तों, पहला कमेंट इसी के साथ शुरू कीजिएगा और अपनी बात रखिएगा। देखिए खबर क्या है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे और नहीं भी थे, तब भी उनका एक्स हैंडल में जो ट्विटर अकाउंट है, वहां अरविंद केजरीवाल के नाम से उनका एक ट्विटर हैंडल है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों, जब कोई मुख्यमंत्री बनता है ना, तो मुख्यमंत्री का भी एक हैंडल होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी बन गए तो मोदी जी का अपना एक हैंडल है, और पीएमओ इंडिया का भी एक हैंडल होता है। जो मोदी जी का अपना है, जो केजरीवाल का अपना है, वो उसका अपना है। मुख्यमंत्री रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो सीएमओ का है, पीएमओ का है, वो सरकारी होता है। केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो सीएमओ दिल्ली उनका हैंडल था। जब वो हट गए तो आतिशी के पास चला गया वो हैंडल। आप जानते हैं क्या हुआ है दोस्तों? जैसे ही इनकी सरकार गई है, ये तो कह रहे थे ना कि हमको तो कोई हटा ही नहीं सकता, हम तो पैदा ही हुए हैं कि मुख्यमंत्री रहे, हम पैदा ही हुए हैं कि शीश महल मेरा ही होगा। जनता ने किनारे लगा दिया। वहां पर जो सीएमओ का आधिकारिक एक्स हैंडल है दोस्तों, उसको अरविंद केजरीवाल ने चुरा लिया। चुराने का आरोप लगा है। और आप हैरान हो जाएंगे कि सीएमओ दिल्ली के एक्स हैंडल, जो ऑफिशियल अकाउंट है, पहले सुन लीजिए बड़े ध्यान से, उस हैंडल का नाम ही बदल दिया। उसका नाम बदलकर कर दिया अरविंद केजरीवाल एट वर्क। केजरीवाल एट वर्क। और जैसे ही पता चला कि केजरीवाल ने चुरा लिया, डकैती कर ली, अब डकैती कर ली ये पता चल गया तो डर लग गया उनको, तो फंस गए। नहले पे दहला। आदमी एक चोरी छिपाने के लिए 10, एक झूठ छिपाने के लिए 10 झूठ बोलता है, जानते हैं ना। एक चोरी छिपाने के लिए इन्होंने और एक चोरी कर ली, पूरा अकाउंट ही डिलीट कर दिया। दोस्तों, ये एक एसेट है, ये दिल्ली सरकार का एसेट है। और याद रखिए, बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं, मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, जिस समय हटेंगे पीएमओ इंडिया का हैंडल सरकार का होगा, किसी व्यक्ति का नहीं है। छोड़ के जाते हैं, मनमोहन सिंह छोड़ के गए, मोदी जी छोड़ के जाएंगे, केजरीवाल हड़प गए, खा गए, डकार भी नहीं ली। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। ये किसी का पर्सनल अकाउंट नहीं होता, कोई भी आदमी से अपने नाम नहीं कर सकता। ये सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए होता है। जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो उनके हिस्से था, जब आतिशी मुख्यमंत्री बनी तो उनके हिस्से आया। और ये जो हैंडल क्रिएट किया गया, मैं आपको बताता हूं, मार्च 2020 में इस ऑफिशियल हैंडल को बनाया गया था। और इसमें कोशिश ये थी कि दिल्ली के लोग जो भी परेशान होते हैं वो इसमें टैग करें, अपनी शिकायतें पहुंचाएं और इससे जवाब दिया जाएगा।
आप समझ रहे हैं, केजरीवाल तो बड़े सयाने हैं। इनको लगता है जैसे ये कहते थे ना, लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, ये कहने लगे कि हम तो मालिक हैं। लोगों ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री को एक घर लेना चाहिए, आप लीजिए। इन्होंने शीश महल बना दिया और हैंडल भी हड़प लिया दोस्तों। और मैं चेक कर रहा था, यही है, आप देखिए ना, 6 जनवरी तक इसमें पोस्ट किया गया है, उसके बाद इसमें कोई अपडेट नहीं है। और जो आखिरी पोस्ट आपको दिख रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के एक स्कूल दौरे का वीडियो शेयर किया गया है जिसमें वो बच्चों से मिल रही हैं। आप जानते हैं इस हैंडल में कितने फॉलोअर्स थे? 1 मिलियन। 1 मिलियन दोस्तों। और ट्विटर पे एक्स अकाउंट पर अगर किसी का 1 मिलियन फॉलोअर्स है तो उसकी कीमत भी होती है। इसमें दोस्तों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं भाई, ये 1 मिलियन लोगों तक पहुंचे। अगर एक फॉलोअर को आप कीमत के तौर पे आके 10 रुपये, मैं मिनिमम की बात कह रहा हूं, 10 रुपये में कोई एक फॉलोअर नहीं देता। अगर आप पैसे से भी खरीद लें, 20, 25, 50 जो लोग बताते हैं मुझे, तो 1 मिलियन की कीमत कितनी है? और ये तो दिल्ली सरकार की है दोस्तों। इन्होंने हड़प लिया, लोगों तक मुद्दा पहुंचा। इन्हें लग रहा था कि डकैती कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा, चोरी कर लो, पता नहीं चलेगा, पता चल गया। जब ये खबरें फैलने लगी तो जानते हैं क्या किया? आज इस अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी के, अब देख रहे हैं ना, केजरीवाल एट वर्क, दिस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता चला तो बोला, अरे बाप रे, इसने जब डिजिटल संपत्ति ही डकैती कर ली तो सरकारी खजाने के साथ क्या किया होगा। जो दिल्ली में भाजपा के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से एक्स पर सीएमओ दिल्ली हैंडल का नाम बदलने और केजरीवाल के पोस्ट डालने के लिए कहा है कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए आईटी विभाग से। यह डिजिटली लूट का मामला है। देखिए आदरणीय एलजी साहब, मैं आपका ध्यान पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा की गई दिल्ली सरकार की डिजिटल संसाधन की लूट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, दिल्ली में सरकारी पैसे और संसाधनों से करीब 1 दशक पहले एक ट्विटर हैंडल बनाया गया था जिसका नाम था सीएमओ दिल्ली, और इसको सरकारी स्टाफ और साधनों से प्रमोट करके इससे जुड़ने के लिए लाखों लोग आमंत्रित किए गए। खेदपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार के हारते ही आज वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री के आदेश पर सीएमओ दिल्ली के एक्स पोस्ट को अरविंद केजरीवाल का निजी पोस्ट बना दिया गया। इसकी जांच की जाए। मैं जरा इस बाइट आपको सुनाता हूं वीरेंद्र सचदेवा जी की, ताकि आप समझ जाएं कितना बड़ा मामला है। बड़ा गंभीर मामला है दोस्तों, सुनिए। केजरीवाल जो हैबिचुअल ऑफेंडर बन गए हैं चोरी के, लूट के, घोटालों के, उनका एक नया घोटाला सामने आया है और ये अजीब सा घोटाला है। ये डिजिटल लूट का घोटाला है। ये सीएमओ दिल्ली का अकाउंट हुआ करता था, सरकारी पैसे से बना हुआ अकाउंट जो दिल्ली सरकार की संपत्ति है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का अकाउंट। ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा है जिस पे खर्च होता है। लेकिन आज उस अकाउंट को लूट कर अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल एट वर्क। 10 साल के शासन में दिल्ली को बनाने वाले नर्क आज लिखते हैं अरविंद केजरीवाल एट वर्क। अब ये जो काम किया गया है ना दोस्तों, ये कितना गंभीर मामला है, जरा मैं इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूं कि एक तो ये हैंडल जो बनाया गया, ये हैंडल सरकारी पैसे के इस्तेमाल से बना है। इसमें भारी संख्या में एम्प्लॉय रखे गए थे, लोगों पैसे खर्च किए जाते हैं थे प्रमोशन के लिए ताकि जन जन तक पहुंचे। अब इस हैंडल को जैसे ही नाम बदला और डिलीट किया गया तो सीएमओ दिल्ली, ये जो हैंडल होता है ना, ये तो खाली हो गया। किसी ने तुरंत उस पे कब्जा कर लिया। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, सीएमओ दिल्ली, ये आसानी से नहीं मिलता दोस्तों। मतलब इसको इस तरीके से समझिए कि किसी ने पहले से ही नरेंद्र मोदी @ ले ले तो मोदी जी को अपने ही नाम के लिए आगे 1-2 लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी कोई लिया हुआ था, ध्यान है? बाद में जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने एक्स से रिक्वेस्ट की, भैया मैं असली तो मैं ही हूं, तो एक्स ने उनको दिया राहुल गांधी के नाम से। अब ये सीएमओ दिल्ली कोई लवड़ा सुर बना दिया, देख लीजिए ना।
अब आप कल्पना कीजिए इसमें क्या क्या लगा हुआ है। इसने लिख दिया, अच्छी बात है कि ये पैरोडी अकाउंट है, देख रहे हैं लिखा हुआ है पैरोडी अकाउंट। अब इसको कोई वेरीफाइड भी करा ले, पैसे देके तो कोई भी करा सकता। तो अब आप सोचिए कि दिल्ली सरकार के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपया खर्च करके जो अकाउंट बनाया गया, उस अकाउंट को पहले तो केजरीवाल ने चोरी कर ली और उसे डिलीट कर दिया। और सिर्फ यही नहीं किया है दोस्तों, मैं आपको और गंभीर चीज दिखाता हूं। जो आधिकारिक यूट्यूब चैनल है सीएमओ दिल्ली का, सीएमओ मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो सीएमओ दिल्ली का जो आधिकारिक यूट्यूब चैनल है वहां से वीडियो भी डिलीट करने लगे। वीडियो ही, इस मामले में भी जांच की मांग की गई और यूट्यूब चैनल उसको भी केजरीवाल एट वर्क किया गया। इसमें 4,66,000 सब्सक्राइबर है। मैं ढूंढ रहा था दोस्तों, ये भी नहीं मिल रहा। आप देख लीजिए, चैनल ही नहीं मिल रहा। यूट्यूब में अगर 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, आप समझिए, मुझे कोई बता रहा था बहुत पहले कि 20 रुपये एक सब्सक्राइबर, वैसे ही लगा लीजिए तो 5 लाख यानी 5 लाख, यानी अगर उसमें जीरो और बिठाइए तो 50 लाख, और दुगुना कीजिए तो 1 करोड़। और एक एक वीडियो को बनाने में कितना वक्त लगता है, मेहनत लगती है, पूरी टीम काम करती है, कैमरामैन, वीडियो एडिटर, ग्राफिक्स डिजाइनर, थंबनेल, और उसके बाद अपलोड करने वाली टीम, लिखने वाली टीम, थंबनेल बनाने वाली टीम। हड़प लिया। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित विधायक है विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने ये कहा, देखिए ना, ये मैं आपको दिखाता हूं ट्वीट, कि जैसे जैसे केजरीवाल की सच्चाई सामने आ रही थी, उसको रोकने के लिए आपने दिल्ली सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से वीडियो को हटा दिया। दिल्ली सरकार के आधिकारिक यूट्यूब चैनल से विधानसभा सत्रों सरकारी कार्यक्रमों की पुरानी वीडियो हटाकर केजरीवाल ने अपनी नाकामियों को छिपाने की जो कोशिश की है। अब आप सोच लीजिए दोस्तों, दिल्ली सरकार की जितनी भी गतिविधियां हैं, जो विधानसभा की कार्यवाही होती है, वो सब यूट्यूब चैनल में ही आता है, अब कहीं नहीं मिलेगा आपको। कितनी बड़ी डकैती है ये बचेंगे नहीं। जांच होगी, और मैं भी मांग करता हूं, आप भी लिखिए दोस्तों, किस मामले में केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये धीरे धीरे कैसे इनकी रंगत उड़ती जा रही है, एक उदाहरण दिखा देता हूं। सत्येंद्र जैन, नया मामला है दोस्तों, बिल्कुल ताजा तरीन आज का। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मंत्री है सत्येंद्र जैन, इनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। और इनको बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ईडी के मामले में, धन शोधन मामले में यह मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी गई है। वैसे भी ये लोग तो तिहाड़ आ चुके हैं, होकर आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि ये संभलने को तैयार है, ये समझ रहे हैं। इनको लग रहा है जो कुछ जनता ने इनको दिया, ये इनकी भपौती हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सत्ता बदलती है। आप ठीक नहीं करेंगे, जनता आपको उखाड़ के फेंक देगी। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा लोभ लालच देकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लूँगा, उनका हाल भी केजरीवाल जैसा ही होगा। ये अच्छा है, एक पार्टी जितनी तेजी से आई उतनी ही तेजी से खत्म हो रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप इस चैनल में जुड़िए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा लीजिए। साथ ही दोस्तों HB मेलोडी पर लगातार नए नए वीडियो पर काम कर रहा हूं। मैंने कुंभ पर जो गीत लिखा और गाया है, उस पर आपके बड़े प्रेम और स्नेह मिले हैं। आप लोग ज़रूर उससे जुड़िए। कुंभ पर गीत आया, अगले हफ्ते शिवरात्रि से जुड़ा एक गीत अपलोड करने की तैयारी है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।